A day without laughter is a day wasted. यानी जिस दिन बेटा आप हंसते मुस्कुराते नहीं हैं वो दिन आपका वेस्ट हो जाता है. तो कीप स्माइलिंग, मेक योरसेल्फ ऑल्सो स्माइल एंड मेक अदर्स ऑल्सो स्माइल एंड लेट एवरीबडी स्माइल whoever is around you. Good morning my dear students. Welcome to the virtual class of English. Let us see what we are going to learn today. Children, in the last video, we have already learned about the usage of articles a and an. Today, we are going to learn about the article the. Let us see how and where article the is used. See children, I have a bottle and there is water in it. You can see water in it. See, देखिए बेटा, I have a bottle. There is water in it. Bottle के लिए bottle is singular. I have used the article a. वो आपको मालूम है. But water is uncountable. Water को हम count नहीं कर सकते. तो मैंने कोई भी article use नहीं किए. But when I say something more about this water and bottle, see, I have a bottle and there is water in it. The bottle is pink in color and the water in it is very clean. अब बेटा देखिए, मैं बॉटल के बारे में कुछ और बता रही हूँ. अब ये बॉटल एक पर्टिकुलर बॉटल हो गई है, तो मैंने क्या यूज़ किया? द. और यहाँ पर वाटर एक पर्टिकुलर हो गया, पर्टिकुलर नाउन हो गया. कौन सा वाटर? जो इस बॉटल के अंदर है. द वाटर इज वेरी क्लीन. तो बेटा लेट अस स्टडी मोर अबाउट द आर्टिकल द. यस चिल्ड्रन, वी हैव लर्नड अबाउट द आर्टिकल्स अ एंड एन. अ कहाँ यूज करते हैं? द नाउन विच इज सिंगुलर, विच इज कॉमन एंड हैज कॉन्सोनेंट साउंड. And कहाँ यूज करते हैं? The noun which is singular and is common but has vowel sound. Right? There we use and. That is clear. Now our third article is the. The is a definite article. Definite article यानी कि ऐसे nouns या ऐसी चीजें जिनके जो कि पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक है, उनके आगे हम यूज करते हैं the. Right? For example, I met dash boy. Dash boy was wearing red cap. I met dash boy. कोई भी boy से मिली में. That is common. That is singular. It is having a consonant sound. तो हम क्या लिखेंगे? A boy. I met a boy. ठीक है? This is clear. अब ये boy क्या हो गया? क्योंकि हम इसको रिपीट कर रहे हैं. इस boy के बारे में हम और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. क्या? डैश बॉय वॉज वेयरिंग अ रेड कैप. कौन सा बॉय? जिससे मैं मिली, यानी वो पर्टिकुलर बॉय जिससे मैं मिली, उसने क्या किया हुआ था? ही वॉज वेयरिंग अ रेड कैप. तो अब ये पर्टिकुलर बॉय हो गया, तो हम क्या यूज करेंगे? द. क्या यूज करेंगे? द. यानी जब हम कुछ और ऐड करते हैं किसी चीज के बारे में, तो हम उसके लिए वो पर्टिकुलर हो जाता है, तो हम उसके लिए द यूज करते हैं. द और हम कहाँ यूज करते हैं? द हम यूज करते हैं फॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर्स. जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स होते हैं बेटा, उनके लिए हम यूज करते हैं द ट्रिब्यून. राइट? अब हम और कहाँ यूज करते हैं द हम रिवर्स के नेम के आगे यूज करते हैं. द गंगा, द यमुना, द नर्मदा, हम यूज करते हैं द हम और कहाँ यूज करते हैं? द हम यूज करते हैं माउंटेन रेंजेस. बेटा सपोज these are mountains. Suppose this is Mount Everest. हम माउंट एवरेस्ट के आगे द यूज नहीं करेंगे. माउंट एवरेस्ट कहाँ है? हिमालयन रेंजेस में. ठीक है? हम कहाँ यूज करेंगे? द हिमालयाज. माउंटेन रेंजेस जहां होती हैं, वहां जो नाम होता है माउंटेन रेंजेस का, उसके लिए हम द यूज करते हैं. द एल्प्स, द हिमालयाज, तो हम माउंटेन रेंजेस के लिए यूज करते हैं. राइट? ना और हम द कहाँ यूज करते हैं?
हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज क्या होती है बेटा? लाइक सन, सन अपने आप में एक है। मून, द सन, जो ये हमारे प्लैनेट्स हैं, इनका जब नाम हम लेते हैं, क्या बहुत सारी अर्थ है? नो, देयर इज वन ऑफ ओनली वन काइंड, द अर्थ, द वीनस, द मार्स, द जुपिटर। तो हम उनके लिए द यूज करते हैं, ठीक है। और द हम कहाँ यूज करते हैं? द हम यूज करते हैं गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के लिए। द हाई कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट हम यूज करते हैं, वहां द यूज करते हैं। बेटा वेयर डू वी एल्स यूज द आर्टिकल द? बेटा आपने लास्ट टाइम चैप्टर किया था कंपैरिजन ऑफ डिग्री, और उसमें क्या था? सुपरलेटिव डिग्री। डू यू रिमेंबर? वहां हम क्या यूज करते थे? इन द फ्रंट ऑफ सुपरलेटिव डिग्री वी यूज द। ही इज डैश टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, पर्टिकुलर क्लास में, ठीक है, वो सबसे लंबा लड़का है। सुपरलेटिव डिग्री, राइट? द टॉलेस्ट, द क्लास, उस पर्टिकुलर क्लास में, राइट? Let us revise the chapter through this animation. Articles. Hey kids, let us learn about articles a and the. Let us also learn about usage of a and the. This is a train. It stops at the platform. This is an aeroplane. It flies in the air. Observe the highlighted words. These words are articles. There are three articles: a, and the. A and are indefinite articles. They are used when we are speaking of general things and not about anything specific. Like, I saw a boy playing in the street. I eat an apple every day. A and are used only with singular countable nouns. Like, cow, an elephant, an earring, an orange. The is called the definite article. The is used with a particular noun or previously mentioned noun. Like, I saw a boy playing in the street. The boy was wearing a blue t-shirt. In the English alphabet, A, E, I, O, U are vowels. The rest of the letters are called consonants. Words that begin with the vowel sound take the indefinite article and before them, like an ant, an owl. Words that begin with consonants take the indefinite article a before them, like a sheep, a basketball. Some more examples of articles are an MP, an umbrella, an engineer, a violin, a doctor, an honest man, a nurse, an arm, a camera, the air, an apple, the water, a kiwi, a universal truth, an airplane, an Air Force pilot, a student, a wave. Now let's talk about the exceptions underlined. The word MP starts with a consonant, but it produces the sound of M, which is a vowel sound. Hence, it uses the article and before it.
There is no sound of H in the words honest and are. These words start with consonants, but they produce vowel sounds. The sound produced is of the letter O. This is the vowel sound. Therefore, we use an before them. Although the word universal begins with a vowel, yet it gives a consonant sound of U. That is why we put A instead of an before it. Children, let us solve worksheet number 2 to find out how much we have understood. Wormy the worm is wondering about articles a and the. Help him to fill in the blanks with suitable articles. बेटा a and the जहाँ required है वहाँ हम उसको fill करेंगे. Number 1 is dash book you wanted is not available. देखिए बेटा book singular है लेकिन कौन सी book you wanted? पर्टिकुलर एक बुक है जो उसको चाहिए तो हम पर्टिकुलर के लिए क्या यूज़ करते हैं द. तो हम क्या यूज़ करेंगे द. एंड बेटा इट्स द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस सो द का टी विल बी कैपिटल. द बुक यू वांटेड इज नॉट अवेलेबल. विच इज डैश लार्जेस्ट फ्लावर. बेटा कैसा फ्लावर है लार्जेस्ट. और कौन सी डिग्री है ये सुपरलेटिव डिग्री है तो हम क्या यूज़ करेंगे द. विच इज द लार्जेस्ट फ्लावर. रीना's father is dash lawyer. देखिए सिंगुलर है एंड एल कॉन्सोनेंट साउंड दे रहे तो हम क्या यूज करेंगे रीना's father is a lawyer क्योंकि लॉयर एक कॉमन नाउन है राइट. वरुण इज डैश ऑनेस्ट चाइल्ड. कैसा चाइल्ड है ऑनेस्ट. देखिए बेटा एच इज साइलेंट और ओ की साउंड आ रही है विच इज अ वोवल साउंड तो व्हाट वी विल यूज एंड. वरुण इज एन ऑनेस्ट चाइल्ड. बेटा रेस्ट यू विल ट्राई. चिल्ड्रन इन वर्कशीट नंबर 3 लिटिल जम्बो हैज मिक्सड अप द आर्टिकल्स इन द सेंटेंसेस. जम्बो ने आर्टिकल्स मिक्स कर दिए. राइट ईच सेंटेंस करेक्टली विद द करेक्ट आर्टिकल. Now हमें क्या करना है वी आर टू फाइंड आउट द रॉन्ग आर्टिकल एंड यूज द करेक्ट वन. आई हेल्ड अ ऑक्टोपस इन माई हैंड. बेटा ऑक्टोपस ऑक्टोपस की किसकी साउंड है ओ की वोवल साउंड है तो और अ नहीं आएगा क्या आएगा एन. आई हेल्ड एन ऑक्टोपस इन माई हैंड. सेकेंड वन इज एन कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ एन बैंक. बेटा इसमें नाउन कौन से हैं कार और बैंक दोनों नाउन से. देखिए बेटा कार की कॉन्सोनेंट साउंड है सी कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम क्या यूज करेंगे अ कार. अ कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द बैंक. पर्टिकुलर बैंक के आगे एक कार पार्क्ड है. हर बैंक के आगे कार पार्क्ड नहीं है पर्टिकुलर है तो वी विल यूज द. लुक फॉर द थर्ड वन. We have the kennel for our dog. Kennel क्या होता है बेटा डॉग के हाउस को kennel बोलते हैं विच इज़ अ नाउन. तो अब बेटा पर्टिकुलर kennel जो है वो पर्टिकुलर नाउन नहीं है यहाँ पे कॉमन नाउन है तो हम क्या यूज़ करेंगे वी हैव अ kennel फॉर आवर डॉग. चलिए बेटा रेस्ट यू विल ट्राई. नाउ चिल्ड्रन लेट अस डू सम राइटिंग practice. Children, today we are going to do page number 24 and 25 of your cursive stroke book. Today we are going to do some more wise sayings. Speech. Is silver. Silence
is golden. यानी बेटा अगर कुछ कहना अच्छी बात है तो कई बार चुप रहना और भी ज़्यादा अच्छी बात है. गलत बात कहने से बेहतर है चुप रहे. Right? Children, your homework is that you will do worksheet number 2 and 3 of lesson number 12 in grammar book and page number 24 and 25 of cursive strokes book. Children, bye for now, but keep learning and smiling always.